नमस्कार जैस भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। असम चाय दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रिय है। असम चाय एक काली चाय है जिसका नाम अपने भारत में असम के उत्पादन के क्षेत्र में रखा गया है। मुख्य तौर पर असम चाय कैमेलिया सिनेंसिस बेर संयंत्र से निर्मित है। अस्मिका मास्टर्स चीन के यून्नान प्रांत में प्रारंभिक रूप से एक ही चाय के पौधों का भी उपयोग किया जाता है। बता दें कि असम की चाय मुख्य तौर पर समुद्र स्तर पर या उसके आसपास उगाई जाती हैं और अच्छी स्वाद, मजबूत और चमकीले रंग के लिए काफ़ी लोकप्रिय है और यकीनन हर लोगों का पसंदीदा चाय में से एक है। असम राज्य दुनिया का सबसे बड़ा चाय उगाने वाला क्षेत्र है जो ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर स्थित है और इसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार है। बता दें कि भारत के इस हिस्सों में उच्च वर्षा होती है। मानसून अवधि के दौरान प्रतिदिन 10 से 12 इंच मतलब 250 से 300 मिलीमीटर बारिश निश्चित तौर पर होती है। हालांकि असम आमतौर पर असम की विशिष्ट चाय को दर्शाता है। इस क्षेत्र में हरे रंग की छोटी मात्रा और सफेद चाय के साथ साथ अपनी विशिष्ट विशेषताओं के साथ उत्पादन होता है। आपको बता दें कि यूरोप के लिए असम की चाय के झाड़ी का परिचय एक स्कॉटिश साहसी रॉबर्ट ब्रूस से संबंधित है जिसने वर्ष 1823 में इसका सामना किया और ब्रूस से व्यापार करने के दौरान असम में जंगली पौधे पाया। बता दें कि रॉबर्ट ब्रूस ने असम के स्थानीय आदिवासियों सिंघौस को झाड़ी के पत्तों में चाय पीते हुए देखा। बता दें कि भारत की इस जगहों में होती है चाय की खेती। सबसे पहला नाम आता है पालमपुर। पालमपुर उत्तर पश्चिम भारत की एक चाय राजधानी के रूप में जाना जाता है। मुख्य तौर पर कई एकड़ में फैले हुए ये चाय के बागान इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों की जीविका का मुख्य साधन है। दूसरा, मुन्नार केरल। दक्षिण भारत के केरल में स्थित मुन्नार भारत की एक ऐसी मनोरम और बेहद खूबसूरत जगह है जहां पर विशाल चाय के बागान पाए जाते हैं। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग एक काफी सुंदर जगहों में से एक है। यह एक पर्यटक स्थल है। अब जोरहाट असम। जोरहाट असम राज्य का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। बता दें कि दक्षिणी चीन और असम पूरे विश्व के ऐसे दो क्षेत्र हैं जहां चाय के पौधे उगाए जाते हैं। असम के जोरहाट में हर साल एक चाय महोत्सव काफी धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दूसरा, नीलगिरी पहाड़ जो कि तमिलनाडु में स्थित है और पहाड़ियों पर तकरीबन 100 साल से चाय उगाया जा रहा है। नीलगिरी के पास है कुनूर जहां पर पर्यटक सुंदर स्थलों और कई मनोरम चाय बागानों को घूमने के लिए अक्सर जाते हैं और पर्यटक यहाँ पर जाते रहते हैं। दार्ज और बात करते हैं, बता दें कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक ऐसा खूबसूरत शहर है जहाँ पर मुख्य तौर पर समूचे भारत का तकरीबन 25%